नमस्कार दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक राजस्थान अध्ययन जिसको बोल सकते हैं, या हम सामाजिक विज्ञान जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की चलती है, जो पुस्तकें चलती है, उसी के आधार पर उनका सार यहां पर लेकर आएंगे। दोस्तों प्रतिदिन आपकी क्लासें होगी। ये पहली क्लास है हमारी जिसके अंदर कक्षा 6 का अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 है, वो देखेंगे मित्रों। अगर आपको ये पसंद आता है, अच्छा तरीका लगे और इसी प्रकार के नोट्स है वो आगे मिलेंगे, तो इनको आगे शेयर कर देना और कमेंट करके मेरे को बता देना कि सर बहुत अच्छी क्लास है, या कैसी आपको लगती है वैसी ही कमेंट करके बताना। उसी प्रकार से आगे रहेगा मित्रों सार, और हर एक लाइन आपके सामने रहेगी कि आप अगर 6 से 12 तक की ये क्लासेस सभी अटेंड कर लेते हैं तो आपका राजस्थान का जो क्वेश्चन होगा राजस्थान जीके का, वो कभी भी कोई सी भी भर्ती हो, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, किसी भी भर्ती की करते हो राजस्थान में तैयारी, तो इनसे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है दोस्तों। तो चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। एक बार सभी मित्रों से मेरा अनुरोध यह रहेगा कि जल्दी से लाइक शेयर कर दे इस क्लास को, और नए साथी जो जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारे साथियों की ये मांग रहेगी मेरे साथ कि सर हमें इनकी पीडीएफ भी चाहिए। तो मित्रों पीडीएफ के लिए मैं बता दूं आपको, जैसे ही हमारी क्लासें होगी 1 या 2 अध्याय की होगी, तो उनकी आपको पीडीएफ है प्ले, जो आपका ऐप है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, उसके द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कक्षा 6 के अंदर अध्याय नंबर 1 है राजस्थान एक परिचय। अध्याय का नाम है राजस्थान एक परिचय। दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। देखिए मित्रों, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबको पता है एशिया क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और भारत कौन से महाद्वीप के अंदर आता है? एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। जो एशिया महाद्वीप है उसके दक्षिणी भाग के अंदर भारत है वो स्थित है दोस्तों। अब यहां पर हमारे आ गया एशिया, तो थोड़ी सी जानकारी हम महाद्वीपों की ले लेते हैं कि कितने महाद्वीप है। तो देखिए मित्रों, विश्व के अंदर हम बात करें तो कुल 7 महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा, पृथ्वी का लगभग 30%, और आपको बहुत जगह 29.5% भी मिलेगा, लगभग इतना क्षेत्र है वो एशिया महाद्वीप घेरता है दोस्तों। सबसे छोटे महाद्वीप की अगर बात की जाए तो नीचे दिया गया ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, और पृथ्वी का कितना 5.9% भाग ये घेरता है दोस्तों। अफ्रीका विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया का देश कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने बना दिया मित्रों। बात करें अंटार्कटिका की तो श्वेत महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं कि अंटार्कटिक है, वहां पर बर्फ जमी हुई है, इसी वजह से इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। निर्जन व वीरान के नाम से भी, क्योंकि वहां पर बिल्कुल जनसंख्या नहीं है, इसी वजह से निर्जन व वीरान महाद्वीप भी इसको कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं दोस्तों। तो ये जो महाद्वीपों की जानकारी है ये आपके अध्याय 6 के अंदर नहीं है, लेकिन मैंने मेरी तरफ से ऐड करके आपके सामने रखी। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। तो भारत है वो 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों भारत के अंदर। 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, तो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे वो 8 हो गए। 29 राज्य कितने हो गए? 28 हो गए दोस्तों। अब बात करते हैं राजस्थान की। 28 राज्यों में सबसे बड़ा राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो राजस्थान भारत का क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगर हम भारत का नक्शा बनाते हैं, अगर हम भारत का बनाए तो यहां पर स्थित है। लगभग मित्रों नक्शा इस प्रकार बन रहा है, तो यहां पर जो मैंने गोला बनाया है यहां पर आपका राजस्थान स्थित है। तो कौन सी दिशा में आता है? उत्तर पश्चिम में आता है दोस्तों। राजस्थान भारत के 10.41% भाग पर फैला हुआ। जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत की जो भूमि है, उसमें से राजस्थान का हिस्सा कितना आता है? 10.41% भाग दोस्तों। बात करें राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की, तो अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट
उत्तरी अक्षांश के मध्य, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान विस्तृत है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन भी बहुत एग्जामों में आता रहता है अक्षांशीय देशांतरीय विस्तारों से दोस्तों। आगे बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। तो देखिए आगे मैं बताऊंगा आपको किस किस प्रकार के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं इस चैप्टर से। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान का विस्तार पाया जाता है दोस्तों। दोनों के दोनों चीजें हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इनको आप जरूर एक बार ध्यान से देख ले और याद कर ले। आगे चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 826 किलोमीटर। यह अगर हमारा राजस्थान है मित्रों तो उत्तर से दक्षिण यह विस्तार है आपका 826 किलोमीटर। बात करें पूर्व से पश्चिम विस्तार की तो यह है 869 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम विस्तार, यह विस्तार जो मैं बना रहा हूं ना अभी, यह विस्तार कितना है? 869 किलोमीटर है दोस्तों। अब बात करते हैं राजस्थान के सबसे बड़े जिले की। तो देखिए मित्रों राजस्थान में कितने जिले हैं और कितने संभागों में बांटे गए हैं वो हम आगे देखेंगे इसी पार्ट के अंदर दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो है जैसलमेर, और जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। अब जैसलमेर सीधा नहीं पूछा जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्षेत्रफल तो पूछा जा सकता है। आगे देखिए सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है, और धौलपुर के अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो कितना है? 3,038 वर्ग किलोमीटर धौलपुर का क्षेत्रफल है। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा? आपके पास सबसे बड़े जिले का क्षेत्रफल है, सबसे छोटे जिले का क्षेत्रफल है, तो क्वेश्चन ये रहा, देखिए या नीचे देखिए, जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से 12.66 गुना बड़ा है क्षेत्रफल के अंदर। धौलपुर से जैसलमेर कितना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बन सकता है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों आगे देखते हैं। अब बात आती है सूर्य उदय सूर्यास्त से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिलते हैं तो उनसे। सबसे पहले देखिए अगर हम राजस्थान की बात करें तो सबसे पूर्वी जिला रहेगा, ये जो मैंने गोला बनाया यहां पर रहेगा आपका धौलपुर, और सबसे पश्चिमी जिला रहेगा जैसलमेर। तो सबसे पूर्वी जिला है आपका धौलपुर मित्रों। अब धौलपुर सबसे पूर्व में, और पूर्व में क्या होता है? सूर्य उदय। तो सूर्य उदय सबसे पहले होगा और सूर्य अस्त भी धौलपुर में ही होगा। तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त है ये सबसे पहले कहां पर होंगे? धौलपुर के अंदर होंगे मित्रों। सूर्य उदय और सूर्य अस्त कहां पर होंगे? धौलपुर के अंदर। सबसे पश्चिमी जिला आता है आपका जैसलमेर। तो जैसलमेर के अंदर सूर्य उदय और सूर्य अस्त क्या होंगे? सबसे अंत में होंगे, क्योंकि सूर्य यहां से उदय हुआ है। तो अब ये धौलपुर में यहां पे पश्चिम दिशा में बना दिया, अस्त कर रहा हूं मैं, तो एक बार वापस लेता हूं इसको, थोड़ा सा देखिए मित्रों वापस। ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा धौलपुर है, ये हमारा जैसलमेर है, यहां से सूर्य उदय हुआ है। अब देखिए सूर्य उदय होते ही जो धौलपुर में सबसे पहले किरणें आ गई, ये धौलपुर में आ गई, लेकिन ये किरणें जैसलमेर में पहुंचेगी सबसे अंत के अंदर। तो याद रखना है सूर्य उदय और सूर्य अस्त है सबसे अंत में किस जिले में होता है? जैसलमेर जिले के अंदर होता है दोस्तों। राजस्थान का जो आकार है वो विषम कोणीय है, पतंगाकार है या रोम्बस के आकार का। यहां से भी एग्जामों के अंदर, छोटी एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आता रहता है, तो इसको भी याद रखना है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आपसे एक ही अनुरोध रहेगा मेरा, अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर देना। देखते हैं कौन कौन साथी शेयर करते हैं, और कमेंट करके बताते रहे मेरे को क्लास आपको कैसी लग रही है। वो निचोड़ या हर एक चीज का निचोड़ इस क्लास में नहीं रहेगा, क्योंकि क्लास 6 की बात कर रहे हैं हम, कक्षा 6 के अंदर निचोड़ नहीं रहेगा। जैसे हम 7th 8th 9th 10th के अंदर पहुंचेंगे, 11th या 12th का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान अध्ययन है इसमें, तो वहां पर आपके हर एक निचोड़ रहेगा मित्रों, छोटी से छोटी जानकारी रहेगी। आगे चलिए, राज्य में 33 जिलों को 7 संभागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं, और संभाग कितने हैं? 7 संभाग है। अब जो 7 संभाग है उन संभागों में कौन कौन से जिले आते हैं, इनको
कैसे डिवाइड किया गया है वो देखिए मित्रों। अब यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं वो देख ले। देखिए मित्रों, 7 संभाग है, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर। और जो सामने लिखा हुआ है ना यहाँ पे 4 6 6 4 4 5 4, यह है इन संभागों के अंदर आने वाले जिलों की संख्या। कितने? बीकानेर संभाग में 4 जिले, जोधपुर में 6, उदयपुर में 6, कोटा में 4, भरतपुर में 4, जयपुर में 5 और अजमेर में 4 दोस्तों। बीकानेर में कौन कौन से आते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। हाँ, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू जिले आते हैं आपके बीकानेर संभाग में। बात करें जोधपुर संभाग की, तो जोधपुर में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली, 6 जिले जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। उदयपुर संभाग में देखिए राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। उदयपुर संभाग में भी 6 जिले आते हैं। बात करें कोटा संभाग की, तो कोटा में बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारा, ये 4 जिले आते हैं। बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारा 4 जिले आते हैं। भरतपुर संभाग की बात करते हैं तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर भरतपुर संभाग में 4 जिले हैं। जयपुर में 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं? झुंझुनू है, सीकर है, जयपुर है, दौसा है और अलवर। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा और अलवर जयपुर संभाग के अंदर 4 जिले हैं। अजमेर संभाग की बात करें तो नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। अजमेर संभाग है आपका, इसके अंदर 4 जिले आते हैं। नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक, ये 4 जिले किसमें? अजमेर में। तो मित्रों 33 जिले और 7 संभाग, कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं आपके सामने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो संपूर्ण आज बोल रहा हूं आपको मैं कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक चलती है उसका सार के रूप में हर एक टॉपिक आपके सामने रखूंगा मित्रों। तो नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं नोट्स बना लीजिए, वरना आपको नोट्स है जो मैं ऐप के माध्यम से उपलब्ध भी करवा दूंगा दोस्तों। अब बात करते हैं राजस्थान की सीमाओं के बारे में। देखिए मित्रों, राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है मित्रों, कुल स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की तो यह है 4850 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 1070 किलोमीटर दोस्तों। तो याद रखना है मित्रों, सीमाओं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है आपके सामने। तो वापस देख ले मित्रों, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा जो राज्यों के साथ लगती है वो है 4850 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है, 4 जिले लगते हैं राजस्थान के, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इनके साथ जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है वो है 1070 किलोमीटर। अब सीधा क्वेश्चन यहां से जो तीनों संख्याएं आपके सामने मैंने रखी है, यहां से सीधा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है एग्जाम के अंदर। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन किस प्रकार आया था? क्वेश्चन आया था मित्रों वो देखिए, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनकर आया कि राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? बताइए मित्रों, कितनी है रेड क्लिफ रेखा की लंबाई? सीधा सिंपल क्वेश्चन है। अब रेड क्लिफ रेखा की बात करो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करो, एक ही रहेगी, तो 1070 किलोमीटर दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन आगे देखिए, राजस्थान की अंतर्राज्यीय यानी राजस्थान की राज्यों के साथ लगने वाली सीमा की कुल लंबाई कितनी है? अब अंतर्राज्यीय नहीं दिया और राज्यों के साथ लगने वाली सीमा अंतर्राज्यीय होगी, तो वो हो गई 4850 किलोमीटर। आगे देखिए, आगे आता है राजस्थान के पड़ोसी राज्य। कौन कौन से हैं राजस्थान के पड़ोसी राज्य? 5 राज्य हैं मित्रों राजस्थान के पड़ोसी। पाकिस्तान के बारे में हमने देख लिया, वापस बता दूं, पाकिस्तान के साथ 4 जिले लगते हैं। ये जानकारी आपके क्लास 6 के अध्याय में नहीं है, लेकिन मैं दे रहा हूं। 4 जिले लगते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कुल जो रेड क्लिफ रेखा है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। अब पड़ोसी राज्यों की बात करें तो 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अब देखिए मित्रों, यहां से उत्तर में है पंजाब। राजस्थान के उत्तर में पंजाब है जो सबसे छोटी सीमा बनाता है,
लगभग 89 किलोमीटर की 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है पंजाब राजस्थान के साथ दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे देखिए नेक्स्ट है, उत्तर पूर्व में है हरियाणा। उत्तर पूर्व के अंदर अगर हम राजस्थान का नक्शा बनाएं इस प्रकार, तो यहां पे तो आ गया आपका पंजाब, यहां पर आ गया आपका हरियाणा, यहां पर आपका आएगा क्या, यूपी। पूर्व में क्या है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी। अब नीचे यहां पे जो यहां पर ये जगह है, यहां पर आएगा दक्षिण पूर्व में क्या है, मध्य प्रदेश, जो सबसे लंबी सीमा बनाता है। और मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ जो सीमा बनाता है उसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर दोस्तों। और दक्षिण है, यहां पर है आपका दक्षिण में क्या, गुजरात। तो ये 5 राज्य है जो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं, सीमा, और किस दिशा के अंदर स्थित है ये भी आपके सामने है दोस्तों। अब मित्रों यहां से ये अध्याय नंबर 1 इतना ही है मित्रों, ज्यादा लंबा नहीं है, आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। 2 पेज के नोट्स बने अध्याय 1 के, वो भी आराम से लिखा दो। अब क्वेश्चन देखिए किस किस प्रकार में क्वेश्चन पढ़ूंगा, उत्तर आप है सोचते रहना। पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, भारत किस महाद्वीप के अंदर है। 2 क्वेश्चन बन गए। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है, या किस राजस्थान की भारत के मानचित्र में स्थिति है, समझे मित्रों। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस संभाग में आते हैं। सूर्य उदय या सूर्यास्त किस जिले में होता है, सबसे पहले किस जिले में होता है। बात करें भारत की, तो भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, समझे मित्रों। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या बताइए। राज्य में सबसे बाद में सूर्य उदय व सूर्यास्त किसमें होता है। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित रेड क्लिफ रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन है जो यहां से बनते हैं इंपॉर्टेंट अध्याय 6 से दोस्तों। बाकी जैसे ही हमारा कक्षा 6 का पूरा होगा तो उसके बाद मैं हर एक टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी एक सीरीज आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। आगे चलिए अध्याय नंबर 2 की ओर बात करते हैं, अध्याय 2 की। अध्याय 2 है राजस्थान का इतिहास दोस्तों। अध्याय 2 का नाम है राजस्थान का इतिहास। अब यहां पर राजस्थान के इतिहास की जानकारी, नॉर्मल जानकारी दी गई है और आपको नॉर्मली लेनी है, क्योंकि जो बच्चा पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और तैयारी के अंदर आज ही कंपटीशन एग्जामों की तैयारी करने लगा है, तो वो यहां से शुरू कर दे। धीरे धीरे ये नॉर्मल जानकारी मिलेगी, आपका स्टेप बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। देखिए प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों व अंचलों में क्या था, विभक्त था। प्राचीन काल में राजस्थान है ये जनपदों और अंचलों में विभक्त था। इन जनपदों और अंचलों को वहां रहने वाली जाति या वहां का जो भौगोलिक स्थान है उनके नामों से जाना जाता था। जो जनपद है या जो अंचल है वहां की कोई जाति है तो जाति के नाम से, या उसका स्थान का नाम है तो स्थान के नाम से ही जाना जाता था। ऋग्वेद में राजस्थान को कहा गया मरु प्रदेश। इंपॉर्टेंट है मित्रों, मरु प्रदेश किसमें कहा गया, ऋग्वेद में। आगे देखना क्वेश्चन आएगा, मैं पूछूंगा आपसे। आ गया मित्रों, देखिए ये रहा मरु प्रदेश। अब देखिए यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र या आर्यों का प्रारंभिक स्थान बोल सकते हैं आपको कौन है, मरु प्रदेश है दोस्तों। आगे देखिए गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, चूरू, जो वर्तमान में हमारे जिले हैं ना, जैसे गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, नागौर है, चूरू है, इनका कुछ भाग, जैसे साइड वाले जिले नागौर, चूरू, बाड़मेर, इनका कुछ भाग आता है, जबकि बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर, ये गंगानगर, इनका लगभग पूरा भाग वो मरु प्रदेश में सम्मिलित था दोस्तों। कालांतर में इस प्रदेश का विस्तार हुआ और इसको कुरु, मद्र, जंगल जनपदों का निर्माण हुआ। जैसे हम बीकानेर को जंगल प्रदेश कहते हैं ना, तो यहां पर कालांतर के अंदर क्या हुआ, कुरु, मद्र, जंगल जनपदों का निर्माण हुआ दोस्तों। अब बस नॉर्मल जानकारी दी गई है यहां पर, जो अध्याय नंबर 2 है यहां पर बिल्कुल नॉर्मल जानकारी ही आपको मिलेगी दोस्तों। आगे चलिए, दूसरा जो प्रदेश आता है वो आता है हमारा जांगल प्रदेश। अब जांगल प्रदेश देखिए, अभी हमने देखा ना जांगल, बाद में जो मरु प्रदेश था वही आगे आके क्या हुआ है, जंगल में विभक्त हुआ है। जांगल है नागौर, बीकानेर और जोधपुर का भाग आता है। बीकानेर का लगभग, नागौर का थोड़ा सा, और जो जोधपुर है उसका भी थोड़ा सा भाग है, वो जांगल प्रदेश के अंतर्गत आता है। जांगल प्रदेश की जो राजधानी है मित्रों वो अहिर छत्रपुर। अहिर छत्रपुर वर्तमान में जिसको हम नागौर के नाम से जानते हैं ना, उसका ही पुराना नाम है अहिर छत्रपुर दोस्तों। यह क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आया है। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण व यादव वंश के बलराम द्वारिका जाते समय जांगल प्रदेश से गुजरे थे।
क्योंकि कक्षा 6 का बच्चा है वो श्री कृष्ण को जानता है, उसका नाम उसने सुना है, तो उसकी जानकारी, उसकी समझ बढ़ाने के लिए ये चीजें वहां पर दी गई है दोस्तों। आगे जो नेक्स्ट हमारा जनपद आता है वो है मत्स्य जनपद। देखिए मित्रों, अलवर व जयपुर के मध्य स्थित है आपका मत्स्य जनपद। अब यहां पर वो मत्स्य जो हमारा राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं और हम जो मत्स्य संघ बनता है वो मत्स्य संघ नहीं आ रहा है, ये मत्स्य जनपद की बात हो रही है, जब जनपद काल था ना उस समय की दोस्तों। तो मत्स्य जनपद अलवर व जयपुर के मध्य का भाग है दोस्तों। इसका उल्लेख कहां पर मिलता है मत्स्य जनपद का? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। मत्स्य जनपद का उल्लेख कहां पर मिलता है? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। आगे देखिए, महाभारत काल में इस जनपद की राजधानी विराटनगर, जिसको बेराट कहते हैं, सभ्यता, बेराट सभ्यता पढ़िए ना, विराटनगर थी। यह क्वेश्चन बनकर आ सकता है और आया हुआ है। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, कहां पर थी? विराटनगर थी दोस्तों। वर्णन यानी मत्स्य जनपद के बारे में वर्णन, प्राचीन अगर हम देखें तो वर्णन चीनी यात्री युआन च्वांग, जिसको हम हैनसांग भी किया है, यानी जो युआन च्वांग या हैनसांग जिसको हम कहते हैं, उसने मत्स्य जनपद के बारे में वर्णन किया दोस्तों। यह है मत्स्य जनपद। आगे चलिए, नेक्स्ट आता है सीवी जनपद। कौन सा है? सीवी जनपद। देखिए मित्रों, आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम व उत्तर का जो संभागीय प्रदेश है, आधुनिक जो हमारा उदयपुर है ना, उसके पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा का जो भाग है वो सीवी जनपद के अंतर्गत आता है। सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो कहां पर थी? मजमिका, जिसको माध्यमिका के हम नाम से जानते हैं, माध्यमिका की सभ्यता पढ़ा है ना आपने, वही दोस्तों। अवशेष यानी सीवी जनपद के अवशेष हमें कहां से मिले? चित्तौड़ के पास है नगरी, नगरी गांव में, नगरी सभ्यता है ना, तो नगरी गांव के अंदर सीवी जनपद के हमें अवशेष मिले हैं। माध्यमिका भी क्या है? माध्यमिका या मजमिका भी क्या है? एक सभ्यता है दोस्तों। इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़, प्रागवाट कहा जाता है। जो सीवी जनपद का क्षेत्र है इसको मेदपाट कहते हैं। जैसे यहां पर गोयल वंश आएंगे आगे तो वो इस मेवाड़ कहलाएगा, इस और प्रागवाट के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, सीवी जनपद की राजधानी कहां पर है? मध्यमिका या माध्यमिका दोस्तों। आगे चलिए, आगे, या सीवी जनपद के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? चित्तौड़ के पास नगरी गांव से सीवी जनपद के अवशेष मिले। नेक्स्ट है अर्जुनायन। अर्जुनायन दोस्तों, देखिए, भरतपुर अलवर प्रांत का भाग है। भरतपुर और जो अलवर है उनके कुछ भाग है जिसको अर्जुनायन के नाम से जानते हैं। अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध है। अर्जुनायन ये एक जाति थी दोस्तों जो खुद की विजयों के लिए प्रसिद्ध थी और जहां पर क्षेत्र में निवास करती थी उस क्षेत्र को अर्जुनायन के नाम से जाना जाता था। अर्जुनायनों और मालवों ने विदेशी क्षत्रपों को क्या किया? पराजित किया। किन्होंने? किन्होंने मिलकर किया मित्रों? अर्जुनायनों और मालवों। अब यहां पर क्षत्रपों का मतलब क्या है? क्षत्रपों का मतलब होगा जो विदेशी यहां पर अटैक करते थे, हमला करते थे, जो मित्रों उनका क्या क्या पराजित किया था अर्जुनायनों ने और मालवों ने मिलकर दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आता है सूरसेन। नेक्स्ट है सूरसेन। भरतपुर, धौलपुर, करौली का अधिकतर भाग सूरसेन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। सूरसेन की, अब इसके अंदर सूरसेन के अंदर जो वर्तमान हमारा भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसका ही भाग राजस्थान से है, बाकी यूपी के अंदर था मित्रों। और इसकी राजधानी कहां पर थी? तो मथुरा, जो यूपी में है ना, वो इसकी थी राजधानी दोस्तों। 34 शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया है। बहुत जगह सूरसेन मिलेगा, बहुत जगह सोरसेन मिलेगा लिखा हुआ आपको, तो दोनों ही है सूरसेन ही मित्रों ये। तो इसका उल्लेख किसके समय का है? सिकंदर के समय का दोस्तों। बयाना प्रशस्ति में भी इसका वर्णन मिलता है। जो बयाना प्रशस्ति है उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। यह बयाना प्रशस्ति है क्या? तो आगे जो हमारा अध्याय नंबर 3 आएगा ना नेक्स्ट क्लास में, इतिहास जानने के स्रोत, वहां पर हम देखेंगे ये प्रशस्तियां क्या होती है मित्रों। प्रसिद्ध जातियां, जो सूरसेन इलाका है उसमें प्रसिद्ध जातियों में मालव, सीवी, अर्जुनायन। अब मित्रों यहां पर देखिए, सीवी के बारे में हमने पढ़ लिया, सीवी जनपद के बारे में, अर्जुनायन के बारे में हमने पढ़ लिया, मालव बचा जो हमारे आगे आ जाएगा। यह प्रसिद्ध जातियां थी, लेकिन
जो सूरसेन है, यहां पर तीनों जातियां थी, मालव, सीवी और अर्जुनन। ये जो मिला भाग था इसको सूरसेन के नाम से जानते थे। बाकी एक साइड में आपकी मालव जाति, एक साइड में सीवी और एक साइड में अर्जुनन, ये तीनों जातियां हैं जो साइड में निवास करती थी, उनको इनके नाम से ही जाना जाता था। बात करते हैं मालव प्रदेश की। मालव प्रदेश आपका टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र है। वर्तमान में टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र है वो मालव प्रदेश कहलाता था पहले। शक्ति, इनके शक्ति का केंद्र था जयपुर के निकट। वर्तमान में टोंक जिले में पड़ता है, वहां पर मालव है, वहां पर शक्ति का केंद्र था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में मिलता है। यूप या स्तंभ अभिलेख है वो कहां पर मिलता है? नांदसा भीलवाड़ा के अंदर मालवों की दिग्विजय का अभिलेख है दोस्तों। तो यह था मालव अभिलेख जो सूरसेन के अंतर्गत आता था। आगे चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे योद्धे। कौन सा है? योद्धे। उत्तरी राजस्थान का शक्तिशाली कबीला था ये। जो उत्तरी राजस्थान है ना हमारा, ये हनुमानगढ़, गंगानगर वाला भाग है ना, चूरू, वहां पर योद्धे है। उत्तरी राजस्थान का एक कबीला था जिसी के नाम पर उस क्षेत्र को योद्धे के नाम से जाना जाता था दोस्तों। मान्यताओं के अनुसार कुषाण शक्ति को नष्ट योद्धियों ने ही किया था। जो कुषाण शक्ति, कुषाणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं इंडियन हिस्ट्री में, तो मित्रों जो कुषाण थे उनकी शक्ति को नष्ट किसने किया था? योद्धियों ने ही किया था दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे मेवाड़। देखिए मित्रों, प्राचीन सीवी जनपद वाला क्षेत्र, जो हमने सीवी जनपद के अंदर पढ़ा था ना, मेवात या मेवात नहीं सॉरी मेवाड़, वही है मित्रों मेवाड़। अब देखिए इसके अंदर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ में आते हैं। उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है। जहां जहां पर आपको गुइल वंश का शासन मिलेगा ना, गुइल या सिसोदिया वंश का शासन, वहां वहां पर मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। मेवाड़ क्षेत्र की बोली थी मेवाड़ी। कौन सी थी? मेवाड़ी दोस्तों। 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान निर्माण, जब तक राजस्थान बना, 7वीं शताब्दी से राजस्थान का जब निर्माण हुआ तब तक गुइल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। कहां पर? मेवाड़ पर दोस्तों। याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट हमारा क्षेत्र आता है वो है वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र कहा जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भाग को। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो भूभाग है उसको वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। क्यों? इस क्षेत्र को वागट भी कहा जाता था। वागट, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। वागट किस क्षेत्र को कहा जाता है? सीधा यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो वागट किसको कहा जाता था? वागड़ कहा जाता था आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र को। और वागड़ क्षेत्र की जो बोली थी वो कौन सी थी? वागड़ी बोली थी। कौन सी थी? वागड़ी बोली। नेक्स्ट हमारा आता है मारवाड़ क्षेत्र। लगभग सभी साथी जानते हैं मारवाड़। प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में कहलाया मारवाड़। जैसे हमने यहां पर पढ़ना शुरू किया था, दूसरा अध्याय तो हमारे आया था मरु प्रदेश। मरु प्रदेश आया था ना मित्रों, जिसका ऋग्वेद के अंदर जो राजस्थान है इसको क्या कहा गया? मरु प्रदेश कहा गया है। तो वो मरु प्रदेश ही कालांतर में कहलाया मारवाड़ दोस्तों। मारवाड़ पर 7वीं सदी में मंडोर, जोधपुर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। 7वीं से लगभग 13वीं सदी तक गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। और 13वीं सदी से जब तक आधुनिक राजस्थान का निर्माण होता है तब तक यहां पर राठौड़ वंश का शासन रहा दोस्तों। यह है मारवाड़ क्षेत्र। बात करते हैं ढूंढाड़ क्षेत्र की। देखिए ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर व आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र में क्वेश्चन आता है बहुत बार। ढूंढाड़ क्षेत्र है निम्न में से, जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता है। और बोली कौन सी है वहां की? ढूंढाड़ी बोली है दोस्तों। 12वीं सदी से लेकर आधुनिक राजस्थान निर्माण तक ढूंढाड़ क्षेत्र है, वहां पर कछावा राजपूत वंश के ने शासन किया या शासन रहा दोस्तों। 12वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान निर्माण तक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है हाड़ौती क्षेत्र मित्रों। हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं बूंदी व कोटा के क्षेत्र को। हाड़ौती क्षेत्र किसको कहते हैं? बूंदी व कोटा के क्षेत्र को। और यहां की बोली क्या थी? हाड़ौती थी दोस्तों। मीणा जनजाति का आधिपत्य रहा। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर मीणा जनजाति का क्या था? आधिपत्य था दोस्तों। मीणा वंश के बुंदा के नाम पर ही बूंदी का नाम पड़ा। मीणा वंश के शासक थे बुंदा। क्या नाम था? बुंदा। उन्हीं के नाम पर क्या नाम पड़ा? बूंदी का बूंदी नाम पड़ा दोस्तों। बाद में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने आधिपत्य कर लिया। बाद में जो चौहान वंश है उसकी शाखा थी हाड़ा शाखा,
उसने क्या कर लिया, हाड़ौती क्षेत्र पर आधिपत्य कर लिया। पहले यहां पर किसका था, मीणा जनजाति का आधिपत्य होता था दोस्तों। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा मेवात क्षेत्र। मेवात के अंदर मेव जाति की अधिकता वाला क्षेत्र मेवात कहलाता है। मेव जाति की जहां पर अधिकता है उसको कहेंगे हम मेवात। अलवर और भरतपुर का क्षेत्र मेवात कहलाता है दोस्तों, जिसमें थोड़ा सा भाग आता है। मेवातियों का जो प्रसिद्ध नायक था वो था हसन खां मेवाती। प्रसिद्ध नायक कौन था मेवातियों का, हसन खान मेवाती दोस्तों। हसन खान मेवाती बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की ओर से खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। जो हसन खां मेवाती है, मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध नायक था, यह राणा सांगा की तरफ से लड़ रहा था बाबर के विरुद्ध। कौन से युद्ध में, खानवा के युद्ध के अंदर दोस्तों। अब बात करते हैं अन्य कौन कौन से क्षेत्र है उनके बारे में। तो अन्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें मित्रों, तो सीकर, चूरू, झुंझुनू का क्षेत्र कहलाता है शेखावाटी। ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र कहलाता है मेरवाड़ा। प्रतापगढ़ का क्षेत्र कहलाता है कांठल। झालावाड़ का क्षेत्र कहलाता है मालवा। जैसलमेर का क्षेत्र कहलाता है माड़ या वल। और दक्षिण जोधपुर, जोधपुर से जो दक्षिणी भाग है वो क्षेत्र कहलाता है गुर्जरात्र, जिसको हम गुर्जर प्रतिहार वंश में पढ़ते हैं ना, गुर्जरात्र, वो है दोस्तों। यह है अन्य क्षेत्र राजस्थान के दोस्तों। तो आज की जो हमारी क्लास थी, जिसके अंदर कक्षा 6 के अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 के बारे में चर्चा की हमने। अब बात कर लेते हैं अध्याय नंबर 2 के बारे में, जो जो प्रश्न यहां से बनते हैं। पहला देखिए, मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ वाला आता है। सीवी जनपद की राजधानी माध्यमिका थी। बयाना प्रशस्ति से किस राजवंश का वर्णन मिलता है, सूरसेन राजवंश का वर्णन मिलता है। प्राचीन समय में गुइल सिसोदिया वंश का राज्य रहा, कौन सा, मेवाड़ रहा। शेखावाटी में सम्मिलित जिले, अभी तो सामने ही देख लो, सीकर, चूरू, झुंझुनू है सामने। महाभारत कालीन जनपद है, कौन सा, मत्स्य जनपद महाभारत कालीन जनपद है दोस्तों। प्राचीन ग्रंथ जो हमारा प्रथम ग्रंथ माना जाता है वो कौन सा है, कौन सा है मित्रों, ऋग्वेद है। जयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कौन सी है, तो हम उसको ढूंढाड़ क्षेत्र कहते हैं, तो भाषा कौन सी होगी, ढूंढाड़ी भाषा होगी। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है, मेरवाड़ा कहलाता है। कोटा बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है मित्रों, कोटा और बूंदी का हाड़ौती कहलाता है। तो ये बनते हैं यहां से क्वेश्चन। कैसी लगी आपको ये क्लास, सच बताना कमेंट करके, और जिन साथियों को पसंद आई है तो अपने मित्रों तक शेयर करते जाना। नेक्स्ट क्लास कल आपको इसी समय पर मिलेगी। 3 नंबर और 4 नंबर अध्याय है, कल की क्लास में देखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।